अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह 6 से 12 अक्टूबर कन्या राशि के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बदलाव लेकर आएगा। क्या कार्य आपके अधूरे थे जो पूरे होने वाले हैं? किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाला है और किन चीज़ों पर आपको प्रयास ज़्यादा करना चाहिए? चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के इस साप्ताहिक कन्या राशि फल के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर इस सप्ताह की मैं बात करूं तो इस सप्ताह में एक ग्रह जिसका राशि परिवर्तन होगा और बाकी ग्रहों की स्थिति क्या होगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अक्टूबर माह का ये दूसरा सप्ताह जो कि धन वैभव के दाता शुक्र की राशि परिवर्तन को दिखा रहा है, कन्या राशि में प्रवेश होगा, यानी आपकी राशि में ही शुक्र का प्रवेश होने वाला है, जहां पर पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान है। तो देखिए, शुक्र और सूर्य इन दोनों की युति हो जाएगी, जिससे बनेगा शुक्रादित्य राजयोग। मंगल और बुध तुला राशि में हैं, राहु कुंभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि में। तो इस तरह से बाकी ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब ये सभी जो ग्रहों की स्थिति है ये कैसे आपके इन 7 दिनों को बदलने वाली है, कैसे इन 7 दिनों में आपके लिए परिवर्तन होने वाले हैं, चलिए जाते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ये सप्ताह आत्मचिंतन करने का है, योजनाओं को लागू करने का है। यानी कि आत्मचिंतन जितना आप करेंगे, क्या आप कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी प्रॉफिट देने वाली रहीं, किन चीज़ों से आपको नुकसान हुआ, इसका आकलन करना और उस आकलन के आधार पर चीज़ों को ठीक करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सप्ताह में। जो योजनाएं आप बना रहे हैं और उनको लागू करने के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब बदलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आपके लिए अवसर बने हुए हैं कि आपकी नौकरी में चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए, जो भी इस राशि के जातक को उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं उनको थोड़ी सतर्कता ज़रूर बरतनी है। अगर आप उधार ले रहे हैं तो उतना लें जितना आप चुका सकें, और अगर उधार दे रहे हैं तो भी उतना दें और सोच समझ कर दें जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, क्योंकि दोनों ही मामले यहाँ रिस्की रहने वाले हैं। इसीलिए दोनों ही चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आपके आत्मविश्वास का क्या कहना? जिस राशि में सूर्य बैठे हुए हों जो कि आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, नेतृत्वता के गुण को बढ़ाने वाले हैं, तो आत्मविश्वास को ऊंचा रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। जब सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही होती है ना, हर चीज़ पर हमारी नज़र होती है कि जैसा सोचा वैसा चल रहा है, तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंट भी कर देता है कभी कभी व्यक्ति को, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में ही चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आपके अधूरे कार्यों में सफलता दिलाएगा ये सप्ताह। अगर किसी काम को सही ढंग से योजना बनाकर आप करेंगे तो वो आपका बड़ी आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ये कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए बनी हुई हैं, बहुत प्रबल संभावना है। आप जिस भी कार्य से जुड़े हुए थे, जो काम आप कर रहे थे, पहले से ही आपका प्रयास चल रहा था, तो आपको लगेगा कि जिन प्रयासों को आपने किया ना, उनकी जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है। तो तरक्की का समय है, शुभ सूचना प्राप्त होने का समय है। नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मन में विचार चल रहा है, नया कार्य शुरू करना है, तो एक बहुत अच्छे से पहले रणनीति बनाएं। अपनी योजना को एकदम स्पष्ट रखें कि क्या करना है, कैसे करना है, ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही उसकी शुरुआत करें। पारिवारिक जीवन में भी संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था, कोई मनमुटाव की उपस्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ थोड़ा संयम रखना है। वहाँ संयम रखना बहुत ज़रूरी होगा। संयम बनाए रखेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए, सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो आपको कोई जिस चीज़ की आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो शुभ सूचना मिल सकती है, या फिर आपका कोई अपना घर आए जिससे घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। घर हो चाहे बाहर हो, दोनों ही जगह पर आपका सौभाग्य का साथ मिलेगा। चीज़ें मनचाहे तरीके से पूरी होती दिखाई देंगी, और अगर कोई समस्या चल भी रही थी तो उसका समाधान भी निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी भी
पुराने मामले को लेकर अगर तनाव था तो वो तनाव दूर हो जाएगा। आप अपने बॉस, आपके उच्च अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें। जो सप्ताह का मध्य समय रहेगा, यहाँ धर्म कर्म में मन लगेगा, सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। कोई ना कोई तीर्थ स्थान इस सप्ताह में आप जा सकते हैं। और नौकरी पेशा वर्ग वाले जो जातक हैं, उनका किसी चीज़ में बड़ा भागीदारी रहेगी। कोई महत्वपूर्ण काम ऑफिस में, उसमें भागीदारी आपकी रहने वाली है, जिसके चलते मान सम्मान में वृद्धि संभव है। उच्च अधिकारियों से घनिष्ठता भी बढ़ेगी। और जो विवाह के योग्य जातक हैं, रिश्तों की बात करें तो देखिए रिश्ते भी आने के योग बने हुए हैं। युवक है चाहे युवती है, रिश्ते आने के योग बने हैं। और अगर पहले से आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेगा। अगर रिश्ते में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उस रिश्ते को भी मान्यता देने के लिए आपको देखना पड़ेगा, यानी कि बातें शुरू करनी पड़ेंगी। आपको अपने पिता की तरफ से विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, तो उनका विशेष रूप से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा कुछ भी करने से दूरी बनाते हैं जहां आपको पछतावा हो, जिसका पछतावा आपको बाद में ना करना पड़े, और ये सही भी है। लेकिन जो भी डिसीज़न लेना है वो बहुत सोच समझकर परिवार के साथ मिलकर लेना है, चाहे वो किसी रिलेशन को शुरू करना हो या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, दोनों ही मामलों में। क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे, अनेकों ऐसे अवसर आएंगे जब आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी, और जहां आपके अपने आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं और आपके अपने आपके साथ भी खड़े हो सकते हैं। तो डिसीज़न जो है ना वो बहुत सोच समझ कर लेना है। अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर कोई कार्य नहीं करना है। उनकी बातों को भी आपको महत्व देना होगा, अपनी बातें भी उनको समझानी होंगी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये पूरा सप्ताह अच्छा है। आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे आपकी जो प्रगति है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए घर के बड़े बुजुर्ग आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इस समय, क्योंकि उनसे किसी तरह की सलाह मशवरा करना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक तो आपके द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है, और द्वितीय भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं बुधदेव। तो ये यहाँ पर जो जल्दबाजी आप करना चाहेंगे ना, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं बुद्धि का इस्तेमाल भी आप करेंगे। जल्दबाजी में निर्णय तो लेना चाहेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि कहेगी कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल करें। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना होगा। अपने ससुराल पक्ष से अच्छे रिश्ते बनाकर चलें। ससुराल पक्ष से जितने अच्छे रिश्ते आप बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा है। अब उपाय की बात करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? गणपति की पूजा करें। पूजा में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे देखने को मिलेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।